भारत माता का अपमान करें आप और देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मांगे मुसलमान से, ये कहाँ का न्याय है? पुलवामा पे जब ये घरियाली आंसू बहा रहे थे, जब देश सचमुच गमगीन था और गम में डूबा हुआ था, उसी बीच इन्होंने क्या किया, इस देश के 5 एयरपोर्ट को इन्होंने बेच दिया। पता चला किसी को? खबर आई किसी को? 5 एयरपोर्ट ये बेच दिया। जब भी देश इस तरीके के गम में होता है, जब भी देश इस तरीके के दुख में होता है, तब ये हमारा चोर चौकीदार समझौता कर रहा होता है और देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को बेच रहा होता है और खड़ा होकर के झूठ बोलता है देश से। और इस झूठ के आलम में, इस झूठ के माहौल में लोगों को भटकाने के लिए कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। कहता है कि भारत को उन लोगों से ज्यादा खतरा नहीं है जो देश के बाहर के दुश्मन हैं, उन लोगों से ज्यादा खतरा है जो देश के भीतर हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? तुमको वहां अलुआ छीलने के लिए लोग बिठाया है, ये हमको बताओ। 1 मिनट के लिए मान लीजिए, इनके ही हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से भी नहीं, भाजपा के हिसाब से ही मान लेते हैं कि जेएनयू और एएमयू में, क्योंकि अब सिर्फ जेएनयू की बात नहीं है, दिल्ली से चल करके मामला अलीगढ़ तक पहुंच गया है और कल को जो है किशनगंज भी आ सकता है। तब शायद आपको पता चले कि सचमुच यदि जेएनयू और एएमयू में कुछ हुआ है तो सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, आईबी क्या कर रहा है, यह सवाल हम क्यों नहीं पूछते हैं? जैसे मोहम्मद ने आतंकवादी घटना की, हमारे देश के जवान शहीद हुए, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कौन करेगा? फेसबुक पोस्ट से खत्म होगा? ट्विटर पे एक दूसरे को गाली देने से खत्म हो जाएगा? कि उसकी जिम्मेवारी किसी को लेनी पड़ेगी? रक्षा मंत्री का एक भी बयान आप में से किसी ने भी सुना है? तो रक्षा मंत्री देश की रक्षा के लिए बने हैं कि प्रधानमंत्री का झूठ की रक्षा के लिए बने हैं? ऐसा माहौल है। आपने गृह मंत्री का कोई बयान सुना है? जानते हैं गृह मंत्री कौन है? सबसे ज्यादा वो क्या करते हैं? कड़ी निंदा। तो वो गृह मंत्री नहीं है, वो कड़ी निंदा मंत्री है। एक अलग से विभाग खुला है। गृह मंत्री का आपने कोई बयान सुना है? धन्यवाद मोदी जी, आप नहीं होते तो हम बदला नहीं ले पाते। ऐसा लग रहा है कि अभिनंदन पायलट नहीं थे, वो नहीं उड़ा रहे थे मिराज को, मोदी हेलमेट पहन करके गया था वो। देश चल नहीं रहा है, एक भाषण अपने मन से दे नहीं सकता है, लिखा हुआ पढ़ता है, उसमें भी गलती करता है और झूठ बोलता है, उसको श्रेय दिया जा रहा है कि उसने बदला ले लिया। आप भूल रहे हैं मेरे देशवासियों, ये बदला नहीं ले सकता है, ये बिरयानी जाकर के खा सकता है, ये कभी बदला नहीं लेगा, क्योंकि इसको बदला लेना ही नहीं है। बदला ये कैसे लेगा? बदला लेने के लिए जो ही जाएगा, तो ही इसका दोस्त जो है अडानी, इसको पीछे से चुट्टी काटेगा ऐसे करके। कहाँ जा रहा है? ज्यादा करोगे चंदा नहीं देंगे, फिर चुनाव कैसे लड़ोगे? हेलीकॉप्टर पे कैसे चढ़ोगे? हिम्मत इस देश के आम लोगों से कहता है कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है, सबूत पेश कीजिए। हम कहते हैं सरकार से कि है हिम्मत तो अदानी का जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ चल रहा है उसको जरा बंद करके हमको दिखा दो। बिहार का बेटा का जो बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान के साथ, जरा उसको बंद करके हमको दिखा दो। कल के भाषण में बोल रहे थे प्रधानमंत्री कि अरब के प्रिंस आए थे और प्रिंस से हमने तुरंत बात कर ली है, अब भारत के लोग जो है वो ज्यादा संख्या में हज करने के लिए जाएंगे, बचेंगे तब ना। यहाँ तो लोग टिफिन बॉक्स लेकर के चलने के लिए तैयार नहीं है। डर का आलम आप खुद महसूस करके बताइए ना, देश में क्या है। मटन का गोश्त भी लोग किशनगंज से दिल्ली ले जाने को तैयार नहीं है। सही बात है। ये सच है। ये डर का आलम है। और सऊदी के प्रिंस से अपने वार्तालाप के बारे में ये बता रहे थे, बोले कि तुरंत बात कर दिए, सब ठीक हो गया।
हमको कहते हैं, देश को समझाते हैं कि सिद्धू इमरान खान से मिल करके आ गया तो सिद्धू देशद्रोही है। सऊदी अरब का प्रिंस भी तो मिल करके आया था, तुम मुझसे काहे मिले? तुम कहते कि हम इमरान खान से मिल करके आया हुआ है ये प्रिंस, इससे हम नहीं मिलेंगे। बात पते की धंधा का मामला है ना दोस्त, बिजनेस का मामला है। एकदम गलती से भी ये भूल मत कीजिए, इसको प्रधानमंत्री समझने की भूल मत कीजिए। ये आदमी प्रधान प्रबंधक है और ये प्रधान प्रबंधक है, सीईओ है अंबानी और अदानी की कंपनी को। और यह जो देशभक्ति का नाटक कर रहा है, इस देश के लोगों को बेवकूफ बना करके इस देश के लोगों के मन में एक खास तरीके का ब्रांडिंग करके फिर से चुनाव जीतना चाहता है और अपने चोर दोस्तों को मदद पहुंचाना चाहता है। कहता क्या है कल कि चौकीदार चौकन्ना है, किस बात के लिए? कि हम ही चुराएंगे, सब दलाली हम ही खाएंगे और अपने ही दोस्त को बिजनेस दिलाएंगे। और इस बात को पलट कैसे देता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए और ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं मोदी का टांग खींचने के लिए। इतना बड़ा नहीं हो यार, नहीं कहते हैं अपने मियाँ मुंह मियाँ मिट्ठू बन करके घूम रहे हैं। आप लोग इस प्रधानमंत्री को इतना सीरियसली लेते हैं क्या? ये खुद ही अपने आप को इतना सीरियसली लेकर के घूम रहा है, हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री से नहीं देश से प्यार करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। हम लोग इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, इसलिए सवाल पूछते हैं। हमको इस देश के 130 करोड़ लोगों की परवाह है, इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बिना भाजपा और आरएसएस से सवाल पूछते हैं। यह बात मैं आपको कहने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि आज अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो आने वाला दौर बहुत कठिन गुजरने वाला है। और वो कठिन दौर हमारे आने वाली पीढ़ियों का को ना झेलना पड़े, इसीलिए हमको एकजुट और इकट्ठा होना पड़ेगा। आने वाले वक्त में मैं तमाम राजनीतिक दलों से भी यह अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अपना बेटा बेटी को राजनीतिक रूप से सेट करने का प्लान जो है आपको उसको छोड़ दीजिए, बाद में कर दीजिएगा सेट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री भी प्रचार करें, चुनाव लड़ें, उसे हमको दिक्कत नहीं है। जनता फिर उनको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना दे, इससे भी हमको दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से विपक्ष का भी कोई नेता राजनीतिक रूप से सेट हो जाए, बाप का विरासत उसको ट्रांसफर हो जाए, वो फिर जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाए, उससे भी हमको दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि एक मुसलमान का लिखा हुआ गीत, एक मुसलमान का दिया हुआ संगीत वो हिंदुओं के मंदिरों में बजता है। ये हिंदुस्तान है। मन तरपत हरिदर्शन को आज, इस गीत को लिखा एक मुसलमान ने, गाया एक मुसलमान ने, संगीत दिया एक मुसलमान ने, और ये बजता हिंदुओं के मंदिरों में है। ये हिंदुस्तान की खासियत है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि जब अकबर को पूछा गया सिया है कि सुन्नी, अकबर बोला हिंदुस्तानी मुसलमान है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हम अपने धर्म को अपने तरीके से मानते हैं, लेकिन अपने धार्मिक पहचान को अपने सामाजिक पहचान के आरे नहीं आने देते हैं। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि कौन शब्द कौन सी भाषा का है ये लोगों को मालूम नहीं है। रामचरितमानस में 12 से ज्यादा शब्द जो हैं वो फारसी के हैं। अमीर खुसरो का आप उनकी गजल को सुनिए, वो फारसी से शुरू होता है और खड़ी बोली में जाकर के कब समा जाता है वो पता ही नहीं चलता है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि जलेबी हिंदुस्तानी है कि बाहरी है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान को धर्म की आग में जलाने वाला अमित शाह के नाम में भी शाह लगा हुआ है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि इसके इतिहास को कोई चाह करके भी नहीं मिटा सकता है। और हार तो एक दिन सिकंदर भी गया था ना, मोदी जी हार जाएंगे आप भी एक दिन, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात की है
कि अगर ये वक्त लंबा खिंच गया तो हमारा नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं और अपने देश के लोगों को बता रहे हैं कि देश के लोगों से बनता है और देश के लोगों का सवाल सबसे अहम सवाल होता है। राजनीति को पीछे रखिए, झंडा को पीछे रखिए, बैनर को पीछे रखिए और इस देश में देश हित को लेकर के देश के तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, इस सवाल पे इकट्ठा होना चाहिए कि यह देश हम सबका है और जब देश हम सबका है तो हम सब की बात करने वाला जो एजेंडा है वही हमारा एजेंडा होना चाहिए।